इस 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज को आज मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगा। नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखाता हूँ तो कैसे कटिंग करना है। उसके लिए हमें ऊपर की ओर एक लाइन खींच पहले तो एक लाइन खींच लेना है सीधा ऊपर की ओर। चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का चौथा भाग, इसका चेस्ट 37 इंच है। 9.25 पर एक निशान लगा दिया है मैंने। देखिए इस प्रकार से इसको खींच दे रहा हूँ सीधा नीचे की ओर। उसके बाद क्या करना है, हमें चेस्ट को 6 भाग करना है। तो 6 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 इंच। 6.25 इंच आ रहा है ना। तो उस पर मैं 6.25 इंच आ रहा है चेस्ट का छठवां भाग, तो उस पर मैं 1.25 इंच बढ़ा दूंगा तो 7 इंच हो जाएगा। तो 7 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से और एक लाइन खींचेंगे। आर्म होल के लिए हम लोग लगभग 7.5 इंच आर्म होल बनाएंगे। इसका 7.5 इंच आर्म होल बनाएंगे तो 6.25 पर एक निशान लगा दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको बढ़ा लेंगे, लगभग थोड़ा से अंदर करेंगे और इसको हम लोग राउंड देंगे। लगभग यहाँ से 1 इंच लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे। अब क्या करना है, हमें चेस्ट का 12वां भाग लेंगे। तो 12वां भाग होगा 3 इंच और 1 सूत। कितना गला खोलना है आप अपने हिसाब से खोलेंगे उसको। इस पर मैं 1.25 इंच बढ़ा रहा हूँ, 1.25 इंच बढ़ा दिया तो ये होगा 1 सूत कम 4 इंच। तो यहाँ पर एक निशान लगा रहा हूँ। अब हमें जांचना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग कितना आया। ये आ गया लगभग 3 इंच और 1 सूत। तो यहाँ पर हम लोग 5.5 इंच गले को डीप रखेंगे सामने का। इसको एक बार सीधा खींच लेते हैं। फिर यहाँ जितना आ रहा है 3 इंच 1 सूत, यहाँ पर भी 3 इंच 1 सूत ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं इसको 3 इंच 1 सूत में कुछ बढ़ा दे रहा हूँ, 1.25 इंच, और इसको गले का शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है, 9.25 इंच इसका हम लोग बस्ट की लंबाई को रखेंगे। ऊपर की ओर सिलाई छोड़ देंगे। सिलाई ऐड करके हुए 9.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से इधर हमने सिलाई ऐड किया, फिर 9.25 इंच पर निशान लगा दिया। इसको एक लाइन खींच लेता हूँ मैं, सीधी लाइन। उसके बाद 1.5 इंच, 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 37 इंच चेस्ट है तो 3.25 इंच ले लिया। तो इस पर मैंने 3.25 इंच लिया है। तो मैंने अभी सिलाई ऐड नहीं किया है ना। तो उसको मैं बाद में ऐड करूँगा कपड़ा काटते वक्त। इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर 2.25 इंच इसको यहाँ पर बनाना है। इस पर मैं आधा इंच सिलाई ऐड कर दूंगा नीचे के लिए। तो कितना हो गया, 3.25 इंच। तो 3.25 इंच को मैं थोड़ा से हल्का से सीधा कर दे रहा हूँ थोड़ा दूर के लिए, डार्ट के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर मैं 2.5 इंच का डार्ट दूंगा, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। तो 2.5 इंच के डार्ट हो गया। इसको ऐसे खींच के कर लेना है और इसको मिला देना है इस प्रकार से। अब यहाँ से यहाँ पर अब फैशन के अनुसार यहाँ पर या फिर यहाँ पर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर करेंगे तो गंदा लगता है। इस इस पॉइंट से 1 इंच से इधर मत करिए, क्योंकि वो खराब दिखता है, कोई मतलब नहीं होता है। वो डिजाइन जो है वो दिखता नहीं, मुड्ढे की ओर खत्म हो जाता है। तो हमें सामने की ओर दिखाना है ना। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस 1 इंच पर, और यहाँ पर मैं डांट दूंगा इस प्रकार से। और जो डांट दो है वो यहीं से दूंगा मैं लगभग 3.5 इंच पर। यहाँ पर इतना को ऐसे मिला देना है इस प्रकार से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा लाइन खींच देंगे, यहाँ पर ऐसे सीधा खींच देना है। यहाँ पर सीधा लाइन खींच दिए। अब इसी लाइन के सीधा में हम लोग यहाँ पर मुड्ढे का शेप दे देंगे। यहाँ पर हमें जब सिलाई करते हैं उस वक्त कुछ छटिन करना होता है इसको ज्वाइन करने के बाद में, उसको ध्यान रखिएगा सिलाई करते वक्त। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं हल्का से शेप दूंगा इस प्रकार। इस प्रकार से मैं थोड़ा सी गोलाई कटिंग करूंगा
अब देखिए जब भी आप लोग प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे, इधर से इधर का पॉइंट मिलना चाहिए और इधर से इधर का मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 इंच है तो यहाँ पर भी 3 इंच आना चाहिए। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 6.25 इंच आ गया तो इस पॉइंट पर भी 1.25 इंच से यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 1.25 इंच से, मतलब 6.25 इंच से यहाँ पर कुछ बड़ा रहेगा। इस पॉइंट से जैसे कि हमने नापा यहाँ पर 6.25 इंच, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये सिलाई बढ़ेगा तो यहाँ पर से जुड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग, ये वाला भाग जो है वो थोड़ा से बड़ा रहता है इससे, इस भाग से, और ये जो है वो सेम रहेगा। अब देखिए इसको मैं सीधा खींच ले रहा हूँ थोड़ा से आगे, यहाँ पर थोड़ा से आगे बढ़ा देना है। जब हमने यहाँ पर डांट बढ़ाया है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कमर 31 इंच है ना। तो देखिए मैं कैसे नाप ले रहा हूँ, आप लोग भी वैसे नाप लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3 इंच आ रहा है तो 3 इंच को यहाँ पर रखना है और इसको इस प्रकार से रख देना है। जैसे कमर इसका 32 इंच है ना, 32 इंच है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कमर नहीं है, ये कमर नहीं है, कमर नीचे थोड़ा सा बचेगा ना, कमर नाप है ना। तो यहाँ पर कुछ बढ़ा दीजिएगा आधा इंच, और इसको हमें डायरेक्ट खींच लेना है इस प्रकार से, और इसको मिला देना है इसी पर। देखिए इस प्रकार से इसको हमें मिला देना है, और इधर हमें मार्जिन ऐड कर देना है, सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने लिया 2.5 इंच और यहाँ पर लिया आधा इंच। इतना डांट जो है वो 37 इंच चेस्ट के लिए लगभग 3 इंच काफी होता है। अगर आपको उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ रहा है डांट का, है ना, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आर्म होल को हम लोग एक बार नाप लेते हैं, है ना, कितना आ रहा है। सवा चार इंच आ रहा है, 4.25 इंच यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, और फिर इसको हम लोग एक बार नाप लेंगे। देखिए 7.5 इंच आ रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा डांट लेना है तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एक्स्ट्रा डांट को यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से एक्स्ट्रा डांट यहाँ पर ले जब भी हम सकते लोग हैं। इसको थोड़ा कपड़े से पर बढ़ा कटिंग दीजिएगा, करेंगे ऐसे डांट के लिए इतना तो बढ़ा इधर दीजिएगा इधर, सामने के फिर आप डांट ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन सिलाई हो गया देते हुए सामने भाग का। कटिंग करना है, सिलाई अब मैं मार्जिन इसको जोड़ते कटिंग हुए। कर दे। उसी प्रकार हमें इसका दूसरा भाग पर भी, मतलब इस देखिए अब मैं पर पीछे का जो हमें भाग है उसको सिलाई कटिंग मार्जिन करके सामने आपको की ओर दिखा रख रहा देना हूँ। है, जिधर डांट बनेगा 13.5 इंच लंबाई है, फिर तो इसको पीछे को मैं आधा इंच कम कटिंग करूंगा। कर लेना है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। 13.5 इंच है, मिलते हैं उस अगले वीडियो पीछे में। का जो लंबाई है उसको 13 इंच करूंगा, उसको अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 इंच पर एक वीडियो निशान पसंद आए लगाऊंगा। तो लाइक कीजिएगा। सामने का जो भाग है उसको धन्यवाद। आधा इंच से 1.25 इंच तक बड़ा कर सकते हैं। डीप गला, पीछे का जो गला है वो डीप रखेंगे। चलिए 9 इंच पर एक डीप का निशान गले का। हमें क्या करना है, इधर नीचे की ओर कमर का चौथा भाग करना है। 32 इंच कमर है, उस पर 1 इंच डांट लेंगे और 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से। उसके बाद डीप गला है, इस कारण से आधा इंच कम करूंगा चेस्ट को, है ना, कम रखूंगा 8.5 इंच। सामने का जो भाग है उसको बड़ा रखना है ना। उसको किधर से बड़ा रखना है उसको देखिए, हमें, ये हमारा लाइन है, थोड़ा से ऊपर रखना है इसको, आधा इंच, 1.25 इंच आप बड़ा रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग रखेंगे। इस प्रकार से निशान लगा देना है कितना में मुद्दा का राउंड आ रहा है, आधा इंच ऊपर करके। हमें चेस्ट का छठवां भाग लेना है, 6.25 इंच आ रहा है, तो इस पर हमें कुछ लेना नहीं है एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह, तो 1.25 इंच पर सेम नाप में रख देना है इस प्रकार से, और इसको सीधा लाइन करना है, और इसको भी इस प्रकार से चेस्ट लाइन को, मतलब आर्मोहल का मुड्ढा लाइन को बना देना है। फिर हमें राउंड दे देना है
अब हमें यहाँ पर लेना है, कितना लेना है देखिए, इस प्रकार से शोल्डर के चौड़ाई को रखना है, फिर इसको ऐसे खींच लेना है, देखिए इस प्रकार से इसको रख देना है। अब हमें जो चेस्ट लाइन है यहाँ पर और कमर गांठ समेत है ना, चौथाई इसको मिला देना है इस प्रकार से। डांट कहाँ पर लेना है उसको पहले कर लेते हैं, बीचों बीच 9.5 इंच, 9 का बीच 4.5 इंच। यहाँ पर हमें डांट दे देना है लगभग 4.5 इंच का, और इसको हमें थोड़ा से, जब डांट लगेगा तो सीधा हो जाएगा है ना, तो आधा इंच का यहाँ पर से, यहाँ से आधा इंच का ऊपर कर देना है। फिर इधर हमें मार्जिन लेना है, देखिए इस प्रकार से हमें मार्जिन एड कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर ऊपर रखे हैं, सामने भाग को थोड़ा बड़ा रखे हैं, इस साइड को बड़ा रखे हैं, है ना, ये ठीक है। और यहाँ से जितना बच रहा है, कितना बच रहा है देखिए, 3.25 इंच बच रहा है, ये हमारा योग पट्टी है। इस प्रकार से हमें इसको कटिंग करना है। इसको हमने ज्वाइन किया इस प्रकार से, है ना, तो ये क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है ना, मतलब ऐसे इसको हमें सीधा करना है, ऐसे इस प्रकार से, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छांटना नहीं पड़ेगा, है ना, छाटेंगे तो शोल्डर छोटा हो जाएगा दोनों का, इसलिए इसको हमें ये इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से, मतलब पीछे को डाउन करना है लगभग आधा इंच, इस प्रकार से पीछे को आधा इंच डाउन रख देना है, ये परफेक्ट आएगा। देखिए सीधा आ गया ये दोनों। अब इस हिसाब से हमें, देखिए आर्महोल को एक बार सिंपली नाप ले रहा हूँ, पंद्रह इंच आ रहा है, इसको हम लोग लगभग 1 इंच सिलाई में जाएगा तो 14 इंच आ जाएगा, है ना। तो इसको हमें थोड़ा से डाउन करना पड़ेगा, उसको सिलाई करते वक्त छटिंग कर लेना है ना, ठीक है ना। इसका योग पट्टी वेस्ट बैंड को कटिंग कर दे रहा हूँ, इसमें भी बहुत सावधानियाँ रखना पड़ता है। 3 इंच आ रहा है ना, 3 इंच आ रहा है, वेस्ट बैंड कटिंग करना है। उसके लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन 3 इंच पर हम लोग सिलाई ऐड करेंगे, 1.25 इंच ऊपर नीचे सिलाई के लिए 1.25 इंच, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमें सिलाई ऐड कर देना है। और जो हम लोग हुक आई लगाएंगे या फिर बटन वगैरह, इधर थोड़ा से तिरछा रखेगा और थोड़ा सा इधर 1.25 इंच ऊपर रहेगा, इसको काट दे रहे हैं। देखिए ये हमारा वेस्ट का बेल्ट है, कमर नाप लेते हैं एक बार, इस पर 32 इंच कमर है, लगभग 2 इंच इसका मार्जिन है, 1.5-2 इंच का मार्जिन रहेगा। चलिए इसको भी हम लोग काट के निकाल देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसको छांट देते हैं, और इसको हमें यहाँ से छाटना पड़ेगा इस प्रकार से, डांट जितना, ये देखिए इस प्रकार। देखिए ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो चुका है। ये पीछे का है, तो हमें इसी प्रकार कटिंग करना है ना, और सिलाई भी